हर साल पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत देश की सड़कों पर, हर घंटे 17 से ज्यादा मौतें, हर रोज 55 से ज्यादा हादसे। दुनिया के मुकाबले हिंदुस्तान में 3% गाड़ियां हैं, लेकिन हादसे 12% से ज्यादा। अंदाजा लगाइए, किसी भी युद्ध, किसी भी महामारी से ज्यादा लोग हमारे देश में इन सड़कों पे मारे जा रहे हैं। लेकिन अब नियमों को सख्त किया जा रहा है। दुनिया ने, WHO ने एक टारगेट सेट किया है कि 2020 तक इन हादसों को घटाकर 50% किया जाए। तो भारत की सरकार ने भी बड़े कदम उठाए हैं। मोटर के नियमों में बदलाव किया है और सख्ती बरती जा रही है। जुर्मानों में भारी इजाफा किया गया है। तो कोहराम मचा हुआ है देश में। कहा जा रहा है कि इतने पैसे नहीं, जितने की गाड़ी नहीं, उतना ज्यादा चालान कहां से लोग भरेंगे, ये भी लोग कह रहे हैं। कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। तो सवाल ऐसे में है कि क्या वाकई ये सख्ती, ये भारी भरकम चालान जरूरत है या फिर लोगों पर ज्यादती? ये एक बड़े बहस का मुद्दा बन गया है और इसी को समझने हम सड़क पर खड़े हैं। यहाँ पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और आप कैमरे के फ्रेम पर ध्यान रखिएगा, अपनी टीवी स्क्रीन पर कई लोग बिना हेलमेट के गाड़ियां चलाते, बाइक चलाते नजर आएंगे आपको। बिना सीट बेल्ट बांधे लोग गाड़ियां चलाते नजर आएंगे। लोग यहाँ पर पुलिस से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं, न कि अपनी जान बचाने के लिए। क्या है ज्यादा जरूरी, आज पूछूंगा। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए, आइए मिलवाता हूं मैं। मेरे साथ एनपी सिंह साहब हैं, फुनरवा के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है एनपी सिंह साहब आपसे। आपकी राय क्या है मैं पूछूंगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर राघवेंद्र कुमार हेलमेट मैन, हेलमेट पहने खड़े हैं। ये कार भी चलाते हैं हेलमेट पहनकर। आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ, मैं समझूंगा इनसे। प्रियंका राणा मेरे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता। इनका क्या टेक है कि क्या वाकई ये सही है कि सख्ती होनी चाहिए या फिर कुछ ज्यादती है? और मेरे साथ यहाँ पर पीपी कर्णवाल साहब, रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस अधिकारी रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कर्णवाल साहब, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप एसपी को भी नहीं छोड़ते थे, आप महिलाओं को से भी सख्ती से पेश आते थे अगर कोई नियम तोड़ता सड़क पर नजर आता था। क्यों? और यहाँ देखिए, ये आप यहीं पर मैं कह रहा था, अभी बाइक पर बैठे हैं, बाइक चलाते आ रहे हैं, हाथ में हेलमेट है, सिर खाली है। अगर ये शिकार होंगे तो क्या होगा, भाग गए। लेकिन इनकी जिंदगी पर कितना बड़ा खतरा है। 2 लोग और हैं हेलमेट पहने हुए, बहुत अच्छी बात है, मगर क्यों जरूरी है सख्ती या ज्यादती है? ये देखिए, ये जाति तो नहीं है, सख्ती जरूर है। और जहाँ तक जुर्माने की बात है, ये टोटल जो जितना MVX का जुर्माना किया गया, ये बहुत ज़्यादा है। और इसमें कुछ चीज़ों में जुर्माना अधिक होना चाहिए था। जैसे कि रफ ड्राइविंग है, हंटिंग वो करते हैं, शो दिखाते हैं लोग, और ओवर स्पीड चलते, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। कुछ धाराएं MVX की ऐसी है, इसमें जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो आम जनता से जुड़े हैं, जैसे कभी उसने हेलमेट नहीं लगाया, कभी 3 सवारी अचानक किसी विषम परिस्थिति में आदमी बैठ गया, तो छोटी मोटे जो पब्लिक से बहुत मीडियम मध्यम श्रेणी से जुड़े हैं, उसमें इतना ज़्यादा जुर्माना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। प्रियंका राणा, आपको क्या लगता है कि जिंदगी बेहतर जरूरी है या जेब? नहीं अजय जी, देखिए, जान जरूरी है, जुर्माना नहीं। और अगर कानून के खौफ से किसी की जान बचती है तो बहुत अच्छी बात है। सबकी ही जान की बहुत कीमत है। तो जुर्माना अगर लगाया जाता है और उसके खौफ से अगर लोग इसको, लॉस को अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार, आप देखिए रोड की हालत कितनी बुरी है। तो जब गड्ढे इतने ज़्यादा हैं तो जान आप हेलमेट से बचा लेंगे, पर उन गड्ढों से कौन बचाएगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को भी सोचनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, अगर कानून सब फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर खौफ से ही करते हैं तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी सफलता होगी हमारे देश में। देखिए, एक कपल अभी जा रहे थे, आपने कैमरे में देखा, दोनों में से किसी के पास हेलमेट नहीं था। क्या होगा आगे भी देखिए, यहाँ तो आपको हर कदम पर नजर आ जाएगा। ये दोनों वहां से जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं। क्या होगा, 500 रुपए का हेलमेट या जिंदगी बेहतर? आप तो हेलमेट पहने खड़े हैं, क्यों? यहाँ तो धड़ल्ले से लोग बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज का डिबेट्स के लिए। सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ने सही किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक रूल्स के लिए जो जनता, जो अवेयरनेस होना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो 79% जो युवा है हमारे जो देश में, जो डेथ हो रही है सड़क दुर्घटना का आंकड़ा में, और जो 1.5 लाख जो मौत हो रही है, इस लेवल पे जो सरकार को करने से पहले, जो मैंने पहले भी मुद्दा रखा, जो 5 सालों से कार्य कर रहा हूँ, ये मुद्दा था कि भारत के अंदर जितने भी टोल टैक्स है
कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के एक तो पास न करे। गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अगर इस चीज़ को करती, लेकिन अभी नहीं हो पाया। कुछ ही टोल टैक्स पे हो पाया। यमुना एक्सप्रेस वे आप लोग तो जो नए अभी बने हैं भारत के अंदर, उन पे आपने हेलमेट क्यों पहन रखा? मैं सर हेलमेट, अब देखिए मैं अभी तक हेलमेट मैन आप क्यों कहलाते हैं? मैं अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 22,000 हेलमेट बांट चुका हूँ। और जो जनता से जो हेलमेट बांटने के वजह मैं पुरानी किताब बच्चों से लिया करता था ताकि मैं गरीब बच्चों को दे सकूं। इस तरीके से 2 लाख बच्चों को मैं किताबें भी दे चुका हूं। मैं चाह रहा हूं लेते हैं हेलमेट बदले में देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा ये मुद्दा ये है कि जो भारत के 70 साल आज़ादी के बाद भी 100% लिटरेसी रेट नहीं हो पाई है। रीजन ये है कि हर पढ़ा लिखे व्यक्ति कभी भी समाज में कभी अशिक्षित बच्चे या किसी के प्रति सोचा नहीं। तो जो आने वाली जनरेशन, जो वो युवा पीढ़ी है, वो कम से कम उन अपनी जो पुस्तक जो घरों में रख देती है, क्योंकि जो मेरा भी फ्रेंड था, माँ बाप का एक लड़का था, उसके भी कहीं ने घर में किताब पड़ी हुई थी डेथ के बाद, वो मैंने किसी गरीब बच्चों को दिया हुआ था। उसको देने से वो बच्चा पूरे जिले में प्रथम स्थान लाया। तो जो आने वाली जैसे मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि वो सभी लोग अपनी पुस्तक जरूरतमंद बच्चों को दे ताकि भारत की बात है हेलमेट, भारत 100% शिक्षित बने। जब कोई भी योजना, आज भारत जिसे आज हम लोग क्यों परेशान है, कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब सभी लोग साक्षर हो। आज क्या है कि किसी भी चीज को, योजना को लो अलग तरीके से, कोई भी असाक्षर व्यक्ति भी है, ठीक बात है। ये तो बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपकी पुरानी किताबें लोगों से लेकर बांटते हैं, लेकिन पुरानी किताबों के बदले में आप हेलमेट लोगों को पकड़ाते हैं। ये इसकी वजह क्या है और कैसे शुरुआत हुई मैं आपसे समझूंगा, लेकिन मैं आप जोड़ लूं, एनपी सिंह साहब भी पुनर्वा से यहाँ पर है। आप तो जनता के लोग हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि ये जुर्माना जाती है क्या या जरूरी है? देखिए, जुर्माना जरूरी है, जाती नहीं है, क्योंकि जनता जब तक जुर्माने के दबाव में नहीं आती तब तक हम लोग अपनी सेहत को ना देखकर ये सोचते हैं कि हम निकल जाएंगे। हम पुलिस से डर के वजह से हेलमेट लगाते हैं, पुलिस से डर के वजह से हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, पुलिस के डर के वजह से हम लोग अपनी लाइन में गाड़ी चलाते हैं। अगर पुलिस का डर ना हो, जुर्माने का डर ना हो, तो मैं समझता हूँ हम लोग बिल्कुल खुला होकर काम करना। पुलिस ना दिखे तो रेड लाइट भी जंप कर लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो ये काम किया है बहुत अच्छा किया है। ये काम बहुत देर से किया है। इस काम को और पहले किया जाता तो शायद बहुत लोगों की जान बच सकती। सरकार कह रही है कि नहीं, सब कुछ अच्छा ही नहीं हुआ है। नहीं अजय जी, आप देखिए ना, करप्शन इस पूरे देश में फैला हुआ है। आप पहले 5,000 का अगर जुर्माना लगता था तो उसमें 1,000 देकर के आप निकल जाते थे। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से ट्रैफिक पुलिस को 8 पे कमीशन मिल गया है, क्योंकि अगर आपके 25,000 का या 10,000 का जुर्माना है तो 5,000 देकर छूटेंगे। ये क्या उनकी कमाई बढ़ाने का जरिया हो जाएगा पुलिस वालों का? बिल्कुल नहीं, कमाई का कोई जरिया नहीं है। हर एक आदमी को अपने सेहत के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति जागरूक होना चाहिए। हम लोगों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम पैसे से बिक रहे हैं। पैसे के बिल्कुल हम लोगों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी हैं। आप सुन रहे हैं क्या कह रही हैं कि पहले 1,000 रुपये का जुर्माना था, 100 रुपये में छूट जाते थे लोग, अब हो गया 10,000 का जुर्माना, 1,000-2,000 देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो जनता से सीधा जुड़ा है। उसकी जनता से सीधे पैसे ले लेती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए उसका पैसा दिखाई देता है। अगर पुलिस विभाग को उठा के देखे तो पुलिस विभाग रिश्वत में बहुत पीछे है। ट्रैफिक वाले पैसे लेते बहुत आम बात है ये, क्योंकि अब तो मानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत हर तरह का आदमी पुलिस विभाग में भी मिलेगा। अगर परसेंटेज कनवाल साहब देखें, आप जैसे ईमानदार अधिकारी तो रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोगों का परसेंटेज कितना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ट्रैफिक के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि कह रहे हैं कि जुर्माने से कोई ट्रैफिक में सुधार आ जाएगा। जुर्माने से केवल सुधार आने वाला नहीं है। सुधार के लिए कई चीज़ें हैं। शासन प्रशासन को सोचना पड़ेगा, अपनी रोड इंजीनियरिंग ठीक करनी पड़ेगी, पार्किंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी, सुनिएगा एनपी सिंह साहब, पार्किंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ जो ट्रैफिक अगर देखा जाए तो दिल्ली के मुकाबले यूपी में जनशक्ति बहुत कम है। एक जिले में अगर 200, 250, 300 सिपाही हैं तो वो पूरे जिले की व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए दिल्ली से नोएडा आते ही लोग सीट बेल्ट हटा देते हैं, हेलमेट उतार लेते हैं। यहाँ पर जनशक्ति का भी बहुत अभाव है, ये भी एक कारण है। दिल्ली में आप जाइए, हर चौराहे पर 5-5, 6 आदमी मिलेंगे, यहाँ 1-2 आदमी मुश्किल से मिलेगा। जनशक्ति का अभाव, कई कारण इसके पीछे हैं। ठीक है, अब आप ताली बजा रहे थे इनकी बात पर कि नहीं ये जरूरी है। आपको क्यों लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इससे एक तो ये फायदा है कि जितने भी क्राइम होते हैं वो थोड़े से कम होंगे। वी आर एक्चुअली लुकिंग फ्रॉम द अनदर डायमेंशन बिकॉज वी आर विद द गवर्नमेंट। क्राइम, इससे क्राइम कम होगा जो सख्ती बढ़ती जाएगी। बिकॉज काफ़ी क्रिमिनल्स होते हैं जो हमेशा चोरी की गाड़ी यूज़ करते हैं, सो दे विल बी ऑल्सो वेरी अलर्ट। अगर सख्त होगा ट्रैफिक का नियम और ट्रैफिक पुलिस वाले तो ये भी पकड़े जाएंगे। ऑब्वियसली।
क्या लग रहा है आप लोगों को, ये जो आप हेलमेट लेकर आ रहे हैं और हाथ में हेलमेट है, लगाते भी हेलमेट गाड़ी चलाते हुए? सर बिल्कुल लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। या ऐसे ही चलाते हैं बाइक? हमें चलाना चाहिए, लगाना ही चाहिए, जरूरी है। लेकिन सर क्यों जरूरी है? जरूरी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन हेलमेट जरूरी है। लेकिन अगर एक बंदा जॉब कर रहा है और अगर आज वो ऑफिस में फंसा हुआ है और कल उसका पोल्यूशन खत्म हो जाता है, अब वो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाता है, अब अगर उसका आज पोल्यूशन नहीं बना और कल पुलिस वाला उसको पकड़ता है और चालान काट देता है 1000 रुपए का, उस हालत में क्या होगा? तो 2 दिन पहले ही बनवा रहे तो क्या दिक्कत? गवर्नमेंट को भी इसमें से कुछ 2-3 दिन के लिए आदमी, अब बहुत सारी टेंशन है आदमी के पास, लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, खाली एक बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। नहीं फाइन तो ठीक है, ग्रेस पीरियड दे कुछ 2-4-5 दिन का, 2-4-5 दिन का, 1 दिन का तो होना चाहिए, ऐसा नहीं 2-4-5 दिन पहले ही बनवा रहे तो? सर 5 दिन पहले वो रोज पेपर अपने डॉक्यूमेंट, या तो फिर आप एक काम करो उसकी गाड़ी पर एक स्टिकर लगवा दो 3 महीने के लिए कि 3 महीने के लिए इसके पास सब कुछ वैलिड है, पेपर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको लगता है, इधर आइए, युवाओं के लिए बड़ा जरूरी है। आपको पता है कि हमारे देश में 1.5 लाख लोग सड़क पर मारे जा रहे हैं हादसों में, और उनमें से ज्यादातर यानी 1529 साल के लोग होते हैं, और 78%, यानी ऐसे युवा सबसे ज्यादा रोड पे मारे जा रहे हैं। क्या युवा ट्रैफिक नियमों को नहीं मानते? ऐसा नहीं है, युवा ही तो ट्रैफिक नियम को मान रहे हैं, युवा तो सब कुछ का फॉलो कर रहे हैं। जोश की बात नहीं, हम लोग ट्रैफिक रूल्स और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी होती है वो तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। आंकड़े तो पता नहीं, मुझे दिल्ली में मैं रह रही हूँ, लेकिन मैंने तो देखा है हम लोग ट्रैफिक नियम चलाते चलाते कई बार जोश में आ जाते हैं। क्या जोश नहीं होता है सर, ऑलरेडी यहाँ पे गड्ढे वगैरह भी कुछ ऐसे भी इश्यूज होते हैं सर। हर चीज़ वो नहीं है कि गड्ढे ही अकेले क्या बोलते हैं ट्रैफिक रूल ही फॉलो करते हैं, बट ऐसा भी होता है कभी कभार गड्ढे भी होते हैं। बट सारे रूल जनता के लिए ही फॉलो हैं। हाँ। आम आदमी के लिए कोई रूल नहीं है कि वो गड्ढे में गिर रहा है या फिर उसके लिए लाइट ही नहीं है। मतलब सरकार के लिए कोई रूल नहीं है? सरकार के लिए कोई रूल नहीं, उनपे कोई पेनल्टी नहीं है। सारे ये बात बार बार सामने आ रही है। एक बात निकल करके, एनपी सिंह साहब, आप बीजेपी से ताल्लुक भी रखते हैं, ये जनता कह रहे हैं, प्रियंका राणा भी कह रही है कि ठीक है भैया, हम पर आप जुर्माना लगा रहे हो, बढ़िया है, लेकिन यहीं पर गड्ढा है, अगर हम तेज जा रहे हैं, रात को यहाँ पर लाइट नहीं जल रही होती है कई बार, तो सीधे गड्ढे में जाएगी गाड़ी और हम लुढ़क जाएंगे यहीं पर। इसका क्या? ये एक पहला स्टेप शुरू किया गया है कि पहले हम लोग अवेयर हों कि हम हेलमेट लगाएं, गाड़ी को ठीक से चलाएं, सारे काम ठीक से करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। पहले यहाँ से स्टार्टिंग तो हो। जब हम अपने आप को ठीक करेंगे तो अगला स्टेप सरकार फिर उस पर भी काम करेगी। जहाँ गड्ढे होंगे उनको भी बंद किया जाएगा, जहाँ गलत रास्ते होंगे उनको ठीक किया जाएगा। पहले कहीं से स्टार्टिंग तो हो। तो आज जो है देश के अंदर कोई आदमी अपनी मर्जी से कानून का पालन नहीं करता, केवल डर के वजह से पालन किया जाता है, इसलिए जरूरी चालान ना कट जाए। इसलिए बहुत जरूरी है। पहले कानून का पालन सरकार क्यों नहीं करेगी? पहले लोग क्यों करेंगे? पहले सरकार ने, योगी जी ने बोला था गड्ढे सारे भरे जाएंगे, क्या गड्ढे भर दिए गए हैं? पहले इतना लंबा चौड़ा अपने चालान की लिस्ट दे दी है, इतने बहुत सारे गड्ढे तो भरे गए हैं। वैसे देखिए अजय जी, अगर अभी भी गड्ढे हैं, में जाके देखिए, आप जान क्या कह रहे हैं आप? जनता की भी गलती है, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है गड्ढों को देखना। अब एक बात बताइए, सुनिए, योगी जी के घर से आगे यहाँ पे आके डालेंगे अगर 2 ईंट, हमारी जिम्मेदारी है, गाड़ी लेकर चलते हैं, बाई चांस होता है 2 ईंट हम भी डाल सकते हैं। भाई वो पेनल्टी कब लगेगी? जो लाइट महीने भर से बंद है, वो पेनल्टी कब लगेगी? सारी पेनल्टी 3 महीने के बाद, पोल्यूशन खत्म, इंश्योरेंस खत्म, आरसी खत्म, उसके बाद में सारी पेनल्टी खत्म हो जाती है। वो पेनल्टी कब लगेगी जो 3 महीने का लाइट बंद है? हमें करने चाहिए, सरकार को नहीं करने चाहिए। इंश्योरेंस हम क्यों नहीं बनवाते, हेलमेट हम क्यों नहीं पहनते? सरकार की गलती। आम जनता यानी कि लाइन ठीक करेगी, अब यही काम रह गया आम जनता का। तो सरकार क्या करेगी? चल रही है किस चीज की बात, किस चीज की कर रहे हो भाई? सरकार क्या करेगी? नहीं, अब एक बात समझिए जरा सा, हमारे पास ये हेलमेट मैन है, हेलमेट लगा के खड़े हैं यहाँ पर। अब इसको समझिए, वो हेलमेट लेके चल रहे हैं। ये आपके जहन में क्यों आया कि आप कार भी चलाते हैं हेलमेट से, आप लोगों को बांटते फिरते हैं हेलमेट? देखिए, आज फ्राइडे का दिन है। मैं जैसा कि हर रोजा में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, सरकार की उपलब्धियां मैं बता दे रहा हूँ, लोग कोई भी नमाज के अंदर हेलमेट पहन करके नहीं जाता है। मैं कई मंदिर या मस्जिद के बाद, लेकिन आज जो मुझे अलग सबसे डिफरेंट आपके डिबेट में आने से पहले आज मैं वहाँ गया था, वहाँ की तस्वीरें भी लिया कि आज लोग हेलमेट पहन करके जा रहे थे। तो कहने का मतलब, जब तक हमारे भारत में कोई मजबूत एक्शन ना हो तब तक यहाँ की जो जनता है वो सुधार नहीं सकती है। अब रही बात, ये प्रॉब्लम लोगों में रहेगी। मैं जैसे हेलमेट पहनाऊँ, देखिए मुझे हेलमेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ लोग घर से मानसिकता ही नहीं है। पेरेंट्स भी हमारे भारत के अंदर जो स्कूल में अब चाहते हैं कि बच्चा मेरा IIM में पढ़े, बहुत बड़ा इंजीनियर साइंटिस्ट बने, लेकिन जब छोटी सी जब एक स्कूल में जब छोड़ने जाते हैं, वो खुद एक नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन स्कूल छोड़ते वक्त वो खुद हेलमेट नहीं पहने होते हैं। आज मैं पुरानी किताब लेके, नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं,
मेरा 4 साल का बच्चा है और वो हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाए अब गाड़ी में नहीं बैठता है, वो सीख चुका है। ये आप जैसा बिहेव करेंगे वो भी वैसा बिहेव करेगा। प्रियंका राणा, एक बात जो कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आपका कहना जायज़ है कि सरकार को अपना काम पहले करना चाहिए, लेकिन जितने भी विकसित देश हैं आंकड़े बताते हैं कि वहाँ पर नियम बहुत ही सख्त हैं और वहाँ पर हादसे भी बहुत कम हैं। मारे जाते हैं हमारे जैसे देशों के लोग जहाँ पर नियम भी लचीले हैं और सख्ती भी नहीं है। मैं आपको शुरू से ही बोल रही हूँ, देखिए जान है तो जहान है, तो पहले लॉज होने चाहिए, उसमें कोई मैं दोराई नहीं रखती हूँ कि भाई पेनल्टी नहीं हो, लेकिन चालान आप ये तो देखिए, अगर आपके ऊपर 3 चालान लगते हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, आपके पास पेपर्स नहीं है, तो आप पहले उसके पहले ये तो बताइए कि कितना चालान लगेगा। इतना सारा मतलब 25,000 का चालान आप एक गरीब आदमी पे डाल देंगे क्या? तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। तो सरकार को प्रॉपर ये देखना पड़ेगा कि आम जनता उसको कैसे उठा पाएगी, कि बोझ उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी। सर पहनते क्यों नहीं हम सुधरने का नाम लेते? क्यों नहीं हम हेलमेट लगाते? क्यों नहीं हम सीट बेल्ट लगाते? किसी ने मना किया है क्या करने के लिए? अपनी लापरवाही पर हम सरकार के ऊपर। चालान पहले भी थे, चालान क्या पहले इम्प्लीमेंट होते हैं क्या? ट्रैफिक पुलिस लोगों से चालान लेती थी, पहले भी घूस लेकर के आराम से छोड़ दिया जाता था। कानून पहले भी था, वही कानून पहले भी था, हम लोग पालन नहीं कर रहे थे उसका, और उसको पालन करवाने के लिए कानून का ये नियम। सवाल प्रियंका का सवाल ये है कि आपने जुर्माना तो बढ़ा दिया, लेकिन उसको लागू करवाएंगे सख्ती से या घूस लेके काम चलेगा? नहीं, घूस का कोई काम नहीं है इसमें। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कोई घूस ना दे, जहाँ चालान भरने की नौबत ही ना आए, अपने घर से ठीक व्यवस्था में निकले, बेल्ट लगाकर निकले, हेलमेट लगाकर निकले, सही तरह से चले, तो क्यों लगेगा? लोगों की भी राय सुनता हूँ जी, बताइए। अजय जी देखिए, इसमें 2-3 इश्यू हैं। पहली बात है सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं ना ये पेनल्टी होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक अपर सीलिंग भी होनी चाहिए, जो कि सीलिंग नहीं है। इसमें क्या है, किसी पे 40,000 का आ रहा है, किसी में 45,000 का आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको जैसे स्कूटी वाले पे 25,000 का चालान कर दिया। इट शुड बी रीजनेबल लिमिट की भाई 40,000 किसी एक का नहीं है चालान, मेरे पास लिस्ट है पूरी। हो सकता है कि उसके पास डीएल भी नहीं हो सकता है वो रैश ड्राइविंग भी कर रहा हो, 2-3 मिल करके। उसी को कहना चाह रहा हूँ। उससे क्या होगा, देखिए हम अचानक एक साइक्लोन लेकर आ गए हैं सोसाइटी के अंदर कि जहां सबको लग रहा है गरीब आदमी को कि या जो मीडियम क्लास है कि मेरे पे बहुत बड़ा आ गया। इसको बिल्डअप करना कि आप गाड़ी लेके निकले और आपका चालान हो गया। जब गलती करेंगे तो चालान देना होगा, गलती न करें। देखो हमारी ग्रूमिंग कैसे हुई है। हमारी ग्रूमिंग हमेशा ऐसे हुई है कि हमने कांस्टेबल को पैसे देते हुए हम बड़े हुए हैं, है ना। देखिए इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बड़ी बात कह दी कि भैया अभी तक तो आदत है कि 100 रुपये में छूट जाते थे, अब अचानक से पता चला कि 10,000 देना पड़ेगा, तो इसलिए डर लग रहा है। देखिए मेरा कहना है डंडे और धंधे से कोई सुधार होने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन फिर कैसे सुधार? डंडे और धंधे से कुछ सुधार होने वाला नहीं है। समाज को भी, विभाग को भी सोच बदलनी पड़ेगी, और इतना बड़ा जुर्माना राशि से पहले एक जनजागरण करना चाहिए था और लोगों की सोच बदलनी चाहिए थी, और शासन प्रशासन को जो सुविधा पब्लिक को देनी है उधर भी ध्यान देना चाहिए था। केवल जुर्माने की इतनी राशि बढ़ने से ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ। अच्छा कटवाल साहब, आप तो सख्त ट्रैफिक पुलिस अधिकारी रहे हैं, एक बात बताइए कि पुलिस और खास करके उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हेलमेट लगा के चलती? किसी ने देखा पुलिस को हेलमेट में चलते हुए क्या? नहीं। हाँ, जरा हाथ उठाइए, जरा दिखाइए। किसी ने नहीं देखा कभी भी, बताइए। ये मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और मैं अभी फोटो भी दिखा सकता हूँ। मैंने पुलिस वालों को भी काफी चालान किए हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इस पर भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स को देना चाहिए, बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बड़ी आवाज आ रही है सर। एक्चुअली मे बी कि आप 1-2 पुलिस वालों को ऐसे देख सकते हैं, दे आर वियरिंग हेलमेट, बट द प्रॉब्लम इज मैंने इतनी एज में एक भी पुलिस वाला नहीं देखा हु इज यूजिंग द सीट बेल्ट। इवन मैं इन्हीं एरियाज में देखता हूँ, दे आर क्रॉसिंग रॉन्ग साइड। ये सामने एक चौक है, मैं डेली देखता हूँ, डेली ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस साइड, उल्टी साइड से पीसीआर जाती है। इवन मैं एक आधे बार सोचता भी हूँ कि आई शुड हैव अ क्लिक, आई शुड अपलोड इट ऑन इंटरनेट। आप उनका फोटो लेकर के ट्वीट कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल। और मैं डेफिनेटली विद इन 1 or 2 days आई डू दिस। जनता को भी जागना पड़ेगा, क्यों? तभी जो है बात बनेगी, ऐसे लोग सुधरेंगे। कहना चाहूंगा, मैंने इस अमेंडमेंट के सुधार के लिए मैं 1 अगस्त से मैंने ग्रेटर नोएडा परी चौक से फोटो खींचो रोजगार बढ़ाओ, मुझे पता था कि अमेंडमेंट आने वाला है। उससे पहले जनता को जागरूक और सरकार को संदेश देने के लिए मैं बहुत सारे युवाओं को फोटो खींचने के लिए परी चौक पे लगाया था। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस साहब ने, जैसे उनको पता चला कि एक फोटो क्लिक पे 50 रुपये मिल रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले आके मेरे पास बात कही, सबको हटा दो, मैं दिन भर में फोटो खींच के दूंगा।
लेकिन जब मैंने कहा कि ये बेरोजगार युवाओं को रोजगार की बात है, ताकि इंटेंशन देखिए, मेन चीज़ क्या होता है, ये गवर्नमेंट ने अभी जो काम किया, अगर इसमें अगर थोड़ा सा समय 50 रुपये, मैं कह रहा हूँ कि ले, ठीक है यही नियम रहे, लेकिन अगर ये पब्लिक के अगर भलाई के लिए कर दिया जाए, जैसे मैं 50 रुपये दे रहा था, सपोज आम जनता कोई भी रोड पे चल रही है, सिर्फ लोग ट्रैफिक पुलिस से लोग डरते हैं, लेकिन हर जनता के हाथ में मोबाइल है। अगर वो मोबाइल से अगर वो फोटो बिना हेलमेट वाले का, बिना सीट बेल्ट का, कोई मर्सिडीज या BMW गाड़ी से जा रहा है, कोई रसूख जा रहा है, अगर वो उसकी अगर वो फोटो खींचे देख, तो उसका इंटेंशन उसको 50 रुपये मिलता है। इस तरह से भारत में आज जितनी बेरोजगारी है, बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स के अंदर कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलता, और आज भारत से दूसरे जो कंट्रियां हैं आज वो सीखती। और जो मौत का जो 1.5 लाख आंकड़ा ये बहुत कम है, जो भारत के अंदर प्रति वर्ष जितने अपाहिज हो रहे हैं उसका कोई आंकड़ा नहीं है। अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड को मिला लिया जाए, उसकी जितनी अपाहिज की जनसंख्या है, आने वाले भारत में अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक आधी जनसंख्या होगी। तो बताइए, एक हेलमेट मैन और आगे, जरा आगे आइए भाई, आप हेलमेट लगा के चल रहे हैं, तो सरकार आप कह रही है कि अब ना लगाओगे तो फिर हजारों का जुर्माना, सही कर रही है? मेरे ख्याल कम, इससे और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होना बिल्कुल होना चाहिए। बताइए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब। मैं नहीं, बिल्कुल पब्लिक कह रही है। नहीं, मैं कह रही हूँ, मेरा जो फर्स्ट वर्ड था वो यही था कि देखिए जान जरूरी है, जुर्माना जरूरी नहीं है। अगर हम हैं, आप हैं, फैमिली के साथ में जा रहे हैं, मेरी ग्रीन बत्ती है और हम स्पीड में हैं, और एक रेड लाइट जंप करने वाला देख रहा है कि उसको रोड खाली नजर आओ, स्पीड में हमारे से ज़्यादा रोड क्रॉस करता है, हमारी फैमिली का क्या होगा वहाँ पे? ट्रेन की ग्रीन सिग्नल के ऊपर में 100 मर जाए, ट्रेन का ड्राइवर नहीं रोकता है, हमें ग्रीन सिग्नल और रेड लाइट जंप वाला क्यों जंप करता है? जितना जुर्माना इससे भी कहीं 10 गुना ज़्यादा हो तो मैं खुशी हूँ। अजय जी, बात ये है कि हमें लोगों को अवेयर करना है, तो लोगों को अवेयर करके आप 5000 का जुर्माना लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ गलती करते हैं तो उसके लिए कुछ कम होना चाहिए था, ना कि आपने 5000 का कर दिया, वो चुपचाप पैसे दे करके ट्रैफिक पुलिस को निकल जाएगा, तो वो उससे अवेयर नहीं हो रहे। अवेयरनेस पहले लानी चाहिए। आप कुछ बोल रहे हैं बड़े गुस्से में, बताइए। नहीं सर, वो परसों इंडिया गेट में रात में जो है ना, ट्रैफिक ये डंपर जो होती है बड़ी गाड़ी, वो भाग रहा था रेड लाइट तोड़ करके, पुलिस वाला उसको पीछा कर रहा था, उधर से 2 फैमिली को लेकर के क्रॉस कर रहे थे, वो भाई ने अपने बच्चे को धक्का मारा, वो तो बच गया, वो भाई सब मर गए, पूरा एक्सपोर्ट मर्डर हो गए वहीं पे। हम टैक्सी चलाते हैं ना, हम तो देखते रहते हैं, ऊबर में टैक्सी चलाते हैं। बताइए, तो आप क्या क्या मतलब सड़क पर आप देखते होंगे, आप तो ऊबर में चलाते हैं, मतलब आप कह रहे टैक्सी चलाते हैं, आप तो सड़क पर सब चीज़ देखते रहते होंगे, क्या ट्रैफिक नियमों का पालन होता है, कितना होता है? आप तो दिन भर सड़क पर रहते हैं। पुलिस वाले भी क्या करेगा, जब हम लोग नहीं सुधरते तो पुलिस क्या करेगा? अगर हमें पता है कि हम मरेंगे तो मेरा घर परिवार खत्म होगा, तो हमें पहले सुधरना है ना। बिल्कुल। मैं बसंत बिहार में फुट ओवर ब्रिज पे बैठा हुआ था 2013 में, छोले कुलचे खा रहे थे, पूरा कमर मेरा टूटा हुआ है, कार वाले ने चढ़ा दिया, ना इंश्योरेंस था, अभी घर द्वार बेच के सब लगाया हूँ, पूरा फटा हुआ है, ये सब पूरा फटा हुआ है, ये दोनों टूटा हुआ है मेरा। ये बड़ी बात है और ये बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी ही परेशानी की बात है कि लोग खुद जब तक नहीं सुधरेंगे तो आप इतने कड़े कानून बनाते रहें, आप कितनी भी सख्ती बरतते रहें, लेकिन इन्हें लागू करा पाना, इसका जो फायदा है वो हम तक पहुंच पाना नामुमकिन है। तो नियम बने हैं, सख्ती है, उसमें कुछ कमियां भी हो सकती है, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम ये समझें कि ट्रैफिक के नियमों का पालन हमारी जिंदगी बचाने के लिए है, किसी के लिए और के लिए नहीं। इसलिए हम जब सड़क पर आए तो नियमों का पालन करें, तो हम जुर्माने से भी बचेंगे और उससे बड़ी बात और बहुत बड़ी बात, अपनी जान की हिफाजत हम खुद कर पाएंगे। मकसद भी यही है और यही जरूरी है कि हम भी समझें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सभी ट्रैफिक के नियमों का हम पालन करें। जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला। नमस्कार।